ओके ओके, गुड इवनिंग बेटा. Good evening, ma'am. Okay, so beta, today we will start a new chapter, that is heat transfer in nature of the science. Okay beta, start करें. So Yes, beta, ma'am. basically in this chapter we have to learn about the transfer mechanism of heat, that how heat transfer from one object to another. So आपको यहाँ पे तीन चीजों के बारे में बेसिकली जानना है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और इन्वेक्शन के बारे में. फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ चीजें हैं जैसे कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वगैरह के में. तो बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा. ओके, सो पुट हेडिंग फर्स्ट. आपको पता है कि बेटा हीट क्या होती है? हीट जानते हो क्या होती है? मैम गरम एनी हवा। आइडिया? गरम हवा, गरम हवा को हीट बोलते हैं. हीट क्या होती है? मैम हॉट विंड वेव्स। हॉट विंड हॉट विंड वेव्स को ही हम लोग हीट बोलते हैं. मैंने एयर से रिलेटेड थोड़ी ना पूछा, मैंने हीट क्या होती है, हीट, ओनली हीट. मैम गरम हवा। अच्छा, गर्म हवा हीट होती है? नहीं बेटा, क्या गर्म हवा ही हीट होती है? और भी कोई चीज आपने देखा होगा. जैसे आप मम्मा खाना बनाती है तो आप वहां पे आसपास खड़े हो जाते हो, तो क्या उसकी हीट नहीं आती? तो वो हवा से तो नहीं आती है. सो द करेक्ट डेफिनेशन आप ये बोलोगे, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बेटा, विच ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. ठीक है, हीट क्या होती है बेटा? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है. ठीक है, हीट ट्रांसफर क्या होता है? हीट ट्रांसफर इज ऑल्सो द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसी को हम लोग हीट ट्रांसफर कहते हैं. तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज हीट, तो आप क्या बोलोगे? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट क्या है बेटा? एक एनर्जी का फॉर्म है ना? यस मैम। बोलो. क्या ये कौन बच्चा है? सुदीक्षा बेटा, टर्न ऑन योर वो कैमरा. अच्छा, कैमरा ऑन है बेटा, आप म्यूट हो. तो बेटा जो हीट होती है वो क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. और हीट ट्रांसफर क्या है आपका? हीट ट्रांसफर मींस कि द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. ठीक है, आप लिखिए इसके बारे में. पहले आप हीट के बारे में लिखेंगे. क्या है हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके बेटा. सो हीट ट्रांसफर इन नेचर का क्या मतलब है? हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. की डेफिनेशन लिखी, हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी. हीट फ्लोज फ्रॉम हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी, फ्रॉम अ बॉडी at a higher temperature, at a higher at a higher temperature to a body at a higher temperature of higher temperature of a body to a lower temperature to a lower temperature.
is called transfer of heat. ओके बेटा, सो आपकी हीट की डेफिनेशन ये है कि हीट क्या है बेटा। सबसे पहले हमने ये लिखा डेफिनेशन ऑफ हीट, विच मींस द हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है बेटा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फिर हीट ट्रांसफर क्या होता है, हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी टू अ लोअर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। यानी कि हायर हीट हमेशा क्या होती है, ट्रांसफर होती है, फ्लो होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी। और वो बॉडी कैसी होनी चाहिए, आपकी बॉडी बेटा, सपोज कि मैंने आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है कि मैंने एक कप लिया, ठीक है, तो कप में गर्म चाय है, तो मैं जैसे ही कप को लूंगी, उठाऊंगी, मैंने कप को पकड़ा, होल्ड किया, ठीक है, तो जो कप की जो हीट है, क्या वो मेरी हाथों की तरफ ट्रांसफर होगी, होती है बेटा। जब हम किसी गर्म चीज को अपने हाथ में लेते हैं, जैसे आप मिल्क आप ले लो, ठीक है, आपका गर्म दूध है, या आपका गर्म चाय है, गर्म पानी, उसको आप ग्लास को जब अपने हाथ में पकड़ते हो, ठीक है, तो उसमें क्या, ये क्या हो गया, तो उसमें क्या होता है बेटा, हीट जो ट्रांसफर होती है, Yes, ma'am. होती है ना। Yes, ma'am. ओके, ठीक है, चलो, तो आपने ये डेफिनेशन लिख ली। No, Yes, ma'am. ma'am. ओके ओके ओके, लिखिए, इसको लिखिए। मैम इसमें कोई दिख नहीं रहा है। क्या हो गया बेटा, मैम मतलब सब कुछ हट गया है इसमें, पता नहीं कुछ कैमरा करके लिख के आ रहा है। मेरे पे भी सेम। उस पे कोई भी नहीं दिख रहा है। Ma'am, please pay yourself. अपने से नहीं, नहीं मैंने कुछ नहीं किया सर, अपने से हुआ वो, हो रहा है बेटा, वेट। मैम इसमें पता नहीं ये कैमरा कहाँ से स्टार्ट हो गया था। Yes, ma'am. Now it's okay. ओके, हम्म, I'm done. हम्म, ठीक है बेटा, लिखिए, इसकी डेफिनेशन लिखिए।
ओके बेटा, नोट नोट कर लिया। आरोही, Yes, ma'am. हो गया बेटा? Yes, ma'am. समझाऊं? Yes, ma'am. ओके, चलो। सो हीट क्या है बेटा, मैंने आपको बताया, चलो शुरू से बताती हूँ, ठीक है। ओके, सो बेटा हीट क्या थी? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। हीट क्या करती है कि किसी भी चीज को जब गर्म होना होता है तो हम हीट का यूज करते हैं। सो हीट का जो हीट क्या करती है बेटा, ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी कि मतलब एक ऑब्जेक्ट से, सॉरी फॉर्म कहना गलत हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। जैसे कि अगर कोई चीज गर्म है, ठीक है, कप थी बेटा, तो कप जो था वो गर्म था क्योंकि उसमें गर्म चाय थी, ठीक है। हॉट टी के कारण जो हमारा कप था वो गर्म था। मैंने कप को हाथ में ले लिया अपने, ठीक है। जब जैसे ही मैंने अपने कप को हाथ में लिया, तो जो कप की जो हीट है वो मेरे हाथ के साइड पे ट्रांसफर होगी बेटा, होगी। Yes, तो ma'am. मेरा हाथ गर्म होगा कि नहीं? तो मेरा हाथ तो क्या था, मेरे हाथ का टेम्परेचर नॉर्मल था बेटा, मेरे हैंड का जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल था। गर्म किसका टेम्परेचर था? कप का। तो यानी कि हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का ट्रांसफर हो रहा है। मेरा हाथ ठंडा था और हमारा कप जो था वो हॉट था। तो ये जो ट्रांसफर हुआ इसी को हम हीट ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है बेटा। और आपको कुछ Yes, मैं इंपॉर्टेंट चीज हाँ। बता दूं कि हीट और जो टेम्परेचर होते हैं बेटा, दोनों अलग अलग टर्म्स होते हैं। बच्चे बेसिकली उनको दोनों को सेम समझते हैं, बट ऐसा नहीं होता। हीट और टेम्परेचर में बेटा डिफरेंस होता है। हीट क्या होता है बेटा कि कोई चीज गर्म है, ठीक है, कोई चीज गर्म है तो उसे हम हीट बोलेंगे कि वो चीज गर्म है, ठीक है डी। लेकिन कोई चीज कितनी गर्म है उस चीज को हम मेजर किससे करते हैं? हम टेम्परेचर, मतलब वो टेम्परेचर बताता है, ठीक है। कि अगर कोई चीज गर्म है, मैं बोल रही हूँ कि ये चाय गर्म है, ठीक है, तो वो कितनी गर्म है वो कौन बताएगा? वो टेम्परेचर होता है। और टेम्परेचर को हम किससे मेजर करते हैं बेटा? थर्मामीटर से मेजर करते हैं। yes, ma'am. So always remember beta, heat and temperature, they both are different terms, they are not same. ओके बेटा, सो हीट एंड टेम्परेचर बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। टेम्परेचर को यूज करते हैं, टेम्परेचर को हम नापने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं, और हीट हमें बताता है कि कोई चीज गर्म है, ठीक है। और आपको डिफरेंस में बता दूं ये कि हीट को जो नापते हैं हम, हीट को मेजर करने की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया आरोही बेटा? Yes, ma'am. सो हीट जो होती है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ हीट, ठीक है बेटा। और एसआई Yes, यूनिट जो टेम्परेचर की होती है वो केल्विन होती है, ओके। yes, ma'am. हो गया रोही? Yes, ma'am. I have written. ओके, यू हैव रिटन, ओके, वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है, हीट ट्रांसफर्ड इन थ्री डिफरेंट वेज। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है हीट किन किन वेज से एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रांसफर होती है। तो हीट ट्रांसफर्ड इन थ्री
different ways। तो आपका पहला वे है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। Ma'am, SI unit of heat is what is written there? जूल, जूल, JOULE। Okay, ma'am. ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Okay, so heat transferred in 3 different ways. These are conduction, convection and radiation. अब देखो बेटा, हमें पहला पढ़ना है कि कंडक्शन क्या होता है, ठीक है। Yes, ma'am. चलो कंडक्शन स्टार्ट करें। Yes, ma'am. हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट ट्रांसफर क्या है बेटा? द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। एक गर्म जगह से ठंडी जगह पे ही हीट ट्रांसफर होती है, हॉट जगह, हॉटर चीज से कोल्डर जगह पे, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Yes, और ma'am. हमें यहाँ पे 3 डिफरेंट वेज पढ़ने हैं कि हीट कैसे कैसे ट्रांसफर होगी। आपका पहला वे है कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज योर सॉरी इंसुलेशन कह रही हूँ, रेडिएशन। ओके बेटा। Yes, Okay, ma'am. ma'am. पहला टॉपिक है हमारा कंडक्शन। बेटा कंडक्शन का आप पहले मतलब समझ लीजिए। कंडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज का फ्लो होना। फ्लो होना यानी कि यहाँ पे किसी लिक्विड की बात नहीं हो रही है, यानी कि फ्लो इन द सेंस किसी चीज को पास हो जाने देना, ट्रांसफर होने देना, वो कंडक्शन के अंदर आती है, ठीक है। अगर हम बात करें हीट कंडक्शन की, तो यहाँ पे यानी कि एक ऐसा चीज या ऐसा ऑब्जेक्ट जो हीट को अपने पास से मतलब उस अपने अंदर गर्म होने दे, ठीक है, तो वो हमारा हीट कंडक्टर, वो कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। और जैसे हम करंट में जब बात करते हैं कंडक्टर की, तो हम उसकी करते हैं कि मतलब कोई एक ऐसी ऑब्जेक्ट या थिंग, कोई भी ऐसी चीज जो करंट को अपने पास से फ्लो होने दे, वो हमारा करंट के टर्म्स में होता है। लेकिन बेसिकली अभी हमें यहाँ पे हीट के बारे में पढ़ना है, यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या थिंग जो कि हीट को फ्लो होने दे, ठीक है, Yes, वो ma'am. कंडक्टर होता है। आओ कंडक्शन के बारे में जानते हैं कि कंडक्शन क्या होता है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. ओके बेटा, आपको समझ में आ रहा है ना? Yes, Yeah, ma'am. ma'am. ओके ओके ओके। और सुदीक्षा? सृष्टि नहीं आई आज। Ma'am, did you call my name? यस बेटा। Ma'am, did you call me? यस, टर्न ऑन योर कैमरा। Okay, ma'am. बेटा कैमरा आप लोग ऑन रखा करिए, अलाउ नहीं है क्योंकि, ठीक है, सर डांटते हैं वरना। तो आपका पहला Okay, हम ma'am. टाइप पढ़ रहे हैं कंडक्शन में। 3 वेज में जो हमारा पहला वे है वो है हमारा कंडक्शन। ओके बेटा। Yes, Yes. ma'am. चलिए कंडक्शन को लिखिए। देन मैं आपको बताती हूँ कि कंडक्शन क्या है। कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट conduction is the transfer of heat from a hotter part to a colder Ma'am, what did you have written after from a? from a hotter part to a colder part. Okay, ma'am. Okay. Yes, ma'am.
of an object due to the collision of its particles without actual movement of the particle from their position. Okay, so beta here what I have written is about conduction. Conduction क्या होता है बेटा कि यहाँ पे दिया है conduction is the transfer of heat. Conduction is the transfer of heat from a hotter part to a colder part of an object due to the collision of its particle without actual movement of the particle from their position. होता क्या है, जैसे कि सपोज करो कि ये जो आपका चौक है, ठीक है, ये कंडक्टर मान लो कि ये कोई लोहे का है, ठीक है, आयरन का है, मान लो ये आयरन का है, ठीक है, आयरन है, ओके। देन अगर मैं इसको हीट करूंगी, मान लो मैंने कैंडल लगाई और मैं इसको हीट कर रही हूँ, ठीक है, तो बेटा इसका जो पार्ट होगा ये धीरे धीरे गर्म होते होते ये सिर्फ यही क्या पार्ट गर्म होगा या फिर ये पूरा धीरे धीरे हो जाएगा, आप बताओ मुझे। मैम पूरा धीरे धीरे हो जाएगा। पूरा धीरे धीरे हो जाएगा ना, तो यही चीज कंडक्शन कह रहा है। कंडक्शन का मतलब होता है कि बेटा हमने इस पार्ट पे हीट उसको देना शुरू की, ठीक है, यहाँ पे हम उसको फ्लेम दे रहे थे, फ्लेम देते देते ये धीरे धीरे गर्म होगा, फिर ये होगा, फिर ये पार्ट ऐसे होते 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 मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा रॉड गर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि इसके अंदर के जो पार्टिकल है ये एक्चुअल है क्या, ये एक सॉलिड है, ठीक है, यस सॉलिड है मैम। ना बेटा ये, तो इसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं ना, उनके अंदर थोड़े से वाइब्रेशंस हो रहे हैं, यानी कि यहाँ के पार्टिकल्स को पता चला अच्छा यहाँ गर्म हो रहा है तो वो दूसरे को टच करेंगे तो यहाँ पे गर्म होगा, फिर ये तीसरे को टच करेंगे, फिर ऐसे करते 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 टच करते 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 एट दी एंड ये पूरा गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि कंडक्शन क्या है, यानी कि एक हॉटर, ये वाला पार्ट जो था जब यहाँ पे मैंने हीट देना शुरू की तो ये हॉटर पार्ट हो गया, और यहाँ पे जहां मैं पकड़ रखी थी, मैं पकड़ी क्यों थी, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे ये ठंडा पार्ट है, ये गर्म पार्ट नहीं है बेटा, है ना बेटा। यस मैम। इसीलिए तो मैं इसको पकड़ रखी थी, जब मुझे पता चला कि हीट देने की वजह से ये धीरे धीरे ये भी गर्म हो रहा है तो मैं इसको छोड़ दूंगी, है ना। तो ये हॉटर पार्ट गर्म हुआ, तो हॉटर की वजह से ये कोल्डर पार्ट भी गर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ, हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ हीट का ट्रांसफर हुआ बेटा। यस मैम। तो यही लिखा है, कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉटर पार्ट टू अ कोल्डर पार्ट, फ्रॉम अ हॉटर पार्ट टू अ कोल्डर पार्ट of an object due to the collision of particle without actual movement of the particle from their position। यानी कि इसके अंदर के पार्टिकल्स बेटा सच में मूव नहीं कर रहे हैं कि यहाँ का पार्टिकल छोड़ करके यहाँ आ गया तब इसलिए यहाँ का भी गर्म हो गया, नहीं, वो क्योंकि ये सॉलिड है बेटा तो इसके अंदर पार्टिकल्स के अंदर क्या हो रहा है कि हीट जा रही है, हीट की वजह से ये वाला पार्ट गर्म हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, धीरे 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 करते करते हो रहा है, ठीक है बेटा। यस मैम। समझ में मैम आया कैन आई बच्चे। गिव वन एग्जांपल? हाँ बिल्कुल, मैंने कैंडल जलाई, ठीक है, मैंने कैंडल जला दी, कैंडल में कैंडल से मैं क्या जला रही हूँ, सपोज करो मैं एक स्पून जला रही हूँ, ठीक है, यस मैम। हमारी स्पून होती है ना, स्पून चम्मच, तो मैंने क्या किया, आग में मैं उसको जलाई हूँ, तो थोड़ी देर बाद उसके और भी पार्ट गर्म हो जाएंगे बेटा। यस मैम। जो हमारा सपोज करो ये मेरी कैंडल है, आप इसको चाहो तो बना भी सकते हो, हाँ, सपोज करो मैं यहाँ पे हीट दे रही हूँ, ठीक है, ये आपकी कैंडल है एक,
ये आपका कैंडल है बेटा एक, ठीक है। मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने एक स्पून रखी हुई है, ठीक है बेटा। और अगर ये वाला पार्ट गर्म होगा, सपोज करो ये वाला पार्ट गर्म हो रहा है, इसको हीट मिल रही है, गर्म हो रहा है, यस मैम। ठीक है। होते होते इसकी हीट फैलेगी, तो ये पूरा चम्मच यहाँ तक गर्म हो जाएगा, होगा बेटा। यस मैम। तो यही वाला फेनोमेना है ये, ठीक है। मैम कैन आई गिव वन एग्जांपल? यस बेटा, श्योर, गिव। मैम, if we are burning a matchstick. बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक, बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक, हाँ Yes उसमें मैम। हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। बट बेटा बर्निंग इज अ डिफरेंट टर्म एंड हीट इज डिफरेंट टर्म। बर्निंग का क्या मतलब होता है बेटा कि किसी चीज का जल जाना, ठीक है। हीट का क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, हीट बेटा ट्रांसफर होती है, ठीक है। Yes मैम। हीट में क्या होता है कि आप जब आप इसको टच करोगे तो ये गर्म होगा, चम्मच गर्म होगा। लेकिन मैच स्टिक क्या है, एक सडन प्रोसेस, एकदम झटके से चिंगारी देती है, उसकी पूरी वो जल के वो पूरा गर्म थोड़ी ना रह जाता है, फिर वो तो जल गया ना। तो बर्निंग और हीट, बर्न होना किसी चीज का और हीट मिलना दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर, Yes कोई मैम। चीज कोई चीज बर्न कब होगी बेटा, जब वो जब मतलब कि वो जब बैड कंडक्टर होगा तब वो बर्न हो जाएगा। जैसे कि कोई लोहे की चीज होती है बेटा, तो वो जल के मतलब एकदम राख नहीं हो जाती है ना, उसमें क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है ना बेटा। मतलब वो Yes, काफी right. पर्टिकुलर एक टाइम तक वो गर्म रहेगी, ठीक है। बर्न होने का मतलब होता है कि एकदम जल के कोई चीज खत्म हो जाए, ठीक है, फिर उसमें हीट नहीं रह जाती, ठीक है बेटा। Yes मैम। Yes, ओके, right. सो यहाँ पे देखो, तो इनके इसके जो स्पून के जो पार्टिकल्स है ना, उनमें वाइब्रेशंस होगा अंदर, पार्टिकल इधर उधर नहीं जाएंगे, मूवमेंट नहीं होगा, बस हल्का सा थोड़ा सेंसेशन होगा कि हाँ कुछ जल रहा है, यानी कि मतलब कुछ हीट मिल रही है उनको, ठीक है बेटा। Yes मैम। ओके चलो नेक्स्ट है आपका, हम्म, कोलिजन ऑफ पार्टिकल का मतलब आप समझते हो। No कोलिजन का मैम। मतलब होता है बेटा, टू ऑब्जेक्ट हिट और कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर। जब कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे से, जैसे कि मान लो ये सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, आपने पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड गैस में, सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं बेटा वो चिपके चिपके से होते हैं, है ना, Yes मैम। एक दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली बाउंडेड होते हैं बेटा। सपोज करो ये आपका सॉलिड मैंने बनाया कुछ, ठीक है, लोहे की कोई चीज है, सपोज करो लोहे की Yes, एक प्लेट है ये, ठीक है। ये क्योंकि सॉलिड है बेटा, तो इसके पार्टिकल एक दूसरे से टाइटली बाउंडेड होंगे, होंगे ना Yes बेटा। मैम। तो अगर मैं yes, इसको हीट दूंगी यहाँ पे, सपोज करो मैं इसको बहुत हीट दे रही हूँ, ये फ्लेम है, काफी हीट दे रही हूँ मैं इसको, तो इनके पार्टिकल्स में क्या होगा, कोलिजन होगा। मतलब एक दूसरे से ये क्या करेंगे, एक दूसरे से वाइब्रेट करेंगे, एक दूसरे के और कांटेक्ट में आएंगे, ये वाइब्रेट कर yes, रहा है, ये कर रहा है, लेकिन इनके शेप में कोई चेंज नहीं आएगा अभी, ठीक है। ये ऐसे होगा, तो ये इसको हीट मिली तो ये इसको देगा, फिर ये थोड़ा सा इनमें वो होगा सेंसेशंस, तो ये इसको देंगे हीट, फिर इसमें होगा, है ना, फिर ये इसको देगा हीट, फिर इसमें देगा, होगा, तो ये इसको देगा और इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर इसको देगा हीट। ऐसे करते 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 ये पूरी जो थिन शीट है हमारी आयरन की, ये पूरी गर्म हो जाएगी, ठीक है बेटा। ये होता है हीट का ट्रांसफर, समझ गए। Yeah मैम। yes, ओके, नाउ बेटा डिड यू अंडरस्टैंड। Yes मैम। yes, ma'am. चलो अब आपका क्वेश्चन है हाउ कंडक्शन वर्क, ठीक है, हाउ कंडक्शन वर्क, ओके, हाउ कंडक्शन
वर्क्स। ठीक है। व्हेन कंडक्शन वर्क कैसे करता है बेटा, तो इसमें हम लिखेंगे व्हेन वन एंड ऑफ अ मेटल ऑब्जेक्ट पार्टिक व्हेन these vibrations are passed to adjacent particles transferring heat along the object for example when a pan is heated the heat travels from the flame to the entire pan, making it hot. Okay, so beta here what I have written. ओके सो बेटा हियर हाउ कंडक्शन वर्क। अब कंडक्शन जो हो रहा है यानी कि जो पार्टिकल्स में हीट आ रही है, एक मेरा ये पार्ट हीट हुआ, ठीक है, ये हीट होते होते मेरा ये पूरा फोन जो हुआ गर्म हो गया, ठीक है, उसमें हीट आ गई। तो ये कंडक्शन वर्क कैसे कर रहा है इस चीज के बारे में हम जानेंगे। सो हाउ कंडक्शन वर्क। सो बेटा इधर क्या लिखा है, व्हेन वन एंड ऑफ अ मेटल ऑब्जेक्ट इज हीटेड। कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट है बेटा, उसका अगर हम एक हिस्सा वन एंड यानी कि एक ये एंड हो गया और एक ये हो गया, तो जब अगर मैं एक एंड को हीट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इसको हीट दे रही हूँ, सपोज इट्स अ मेटल और आई एम हीटिंग फ्रॉम दिस पोर्शन, ओके, फ्रॉम दिस साइड, ओके। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज द पार्टिकल्स एट दैट एंड गेन एनर्जी। जो यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे इस मेटल के, उनको एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, एंड वाइब्रेट मोर, फिर उनमें वाइब्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है।
These vibrations are passed to adjacent particle। फिर वो vibrations क्या करेंगे बेटा कि adjacent होता है कि साइड वाले को अपने अपने साइड वाले को क्या करेंगे, अपनी vibrations और एनर्जी पास करेंगे, ठीक है। ट्रांसफरिंग हीट along the object, तो उनको भी हीट मिल जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पैन इज हीटेड, द हीट ट्रेवल्स फ्रॉम द फ्लेम टू द एंटायर पैन मेकिंग इट हॉट। जैसे कि हम कोई पैन को क्या कर रहे होते हैं बेटा, गर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। आपका पैन क्या होता है, पैन जिसमें आप रोटी बनाते हो, पराठे बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, ठीक है। तो क्या होता है जब हम उसको क्या करते हैं, स्टोव पे रखते हैं बेटा, तो वो कैसे गर्म हो जाता है, क्योंकि उसका एक पोर्शन गर्म हुआ तो उसने क्या की, वहां के जो पार्टिकल्स होंगे उस गर्म पोर्शन के, उनके अंदर एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो वो उनमें क्या होंगे, वाइब्रेशंस जो होंगे तो वो अपने बगल वाले को पास करेंगे, तो उससे क्या होगा, फिर वो जो होंगे वो अपने बगल वाले को पास करेंगे, तो उससे क्या होगा, पूरा पैन गर्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। यस तो मैम। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से रिलेट करके बताती हूँ कि यहाँ पे गेन एनर्जी का क्या मतलब है। एनर्जी का मतलब ये होता है बेटा, जब हम किसी चीज को हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो चीज तो नॉन लिविंग है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर क्या होती है, भले वो नॉन लिविंग है, लेकिन क्या होता है कि उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता है। फिर उसके अंदर जो भी वाइब्रेशंस होंगी वो बगल वाले को पुश करेगा अपने, ठीक है। हीट का क्या हो रहा है, यहाँ से मुझे हीट मिली, फिर मेरे अंदर बहुत वाइब्रेशंस होने लगा, सपोज करो कि आई एम एन आयरन रॉड, ओके। तो मुझे हीट मिली यस मैम। तो मेरे में बहुत वाइब्रेशंस होने लगी। हाँ, जब बहुत सारा वाइब्रेशंस होने लगी तो मैं बगल वाले को भी डिस्टर्ब करूंगा कि नहीं करूंगा। आप सपोज करो आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो कि बहुत शरारती है, हमेशा एनर्जेटिक रहता है, बहुत एक्टिव रहता है, ठीक है। तो मैम ने क्या किया कि सपोज कि टीचर ने उससे कुछ कहा, ठीक है, उसके अंदर बहुत एनर्जी आ गई, या तो सपोज करो टीचर ने कुछ नहीं कहा, पर एक बच्चा है जिसके अंदर बहुत हाईली एनर्जेटिक रहता है, ठीक है, उसको हीट मिली, वो एनर्जेटिक रहा, ठीक है, तो वो अपने बगल वाले को भी डिस्टर्ब करता है, अक्सर ऐसा होता है ना। हेलो। यस मैम। तो बेटा यही चीज की गई है, ठीक है। मान लो एक शरारती बच्चा है, बहुत एनर्जेटिक है, तो वो अपने बगल वाले को भी तो डिस्टर्ब करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, कि वो शांति से बैठा रहेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो बैठा हम रहे, करेगा। ठीक है। So that's how a conduction works. When one end of a metal object is heated, the particle at that end gain energy and vibrate more. These vibrations are passed to adjacent particle. बेटा adjacent का मतलब होता है साइड वाले को, अपने बगल वाले को, ठीक है। Transferring heat along the object, for example, when a pan is heated, the heat travels from the flame to the entire pan, making it hot. Okay beta, यस मैम। now beta, did you understand यस मैम। everyone? यस मैम। Srushti beta, why are you late? Because there was a network issue. Okay, you have network issue. Okay बेटा, so बेटा मैंने अभी मैं एंड जब करूंगी क्लास तो एक बार रिविजन करा दूंगी, ठीक है। अभी मैंने कुछ वो नहीं किया है सच बहुत ज्यादा। हो गया बेटा? नो मैम। Yes. ओके, नोट करिए इसे। सृष्टि बेटा, सर ये क्या हो रहा है? मैम, इट इज रिटन प्रिपेयरिंग योर व्हाइट बोर्ड।
ये कौन कर रहा है? ये हो जाता है कभी कभार, बच्चे गलती से कर देते हैं ना। यहाँ पे ये आता है ना शेयर, तो क्लिक हो जाता है कभी कभार। ओके ओके ओके। सृष्टि, मैम, यस बेटा। Then by mistake I had clicked the button of whiteboard, that's why it appears. ओके ओके ओके, इट्स ओके बेटा, कोई नहीं। Okay, ma'am. बड़ा ऑफ कर दो। सृष्टि, Yes, ma'am. सृष्टि बेटा, यू ज्वाइन लेट ना बेटा। Yeah, ma'am. I will write the notes from the recording. ओके, if any problem then I will dictate everything I have taught so far. Please write it down, and if I have missed anything, add that too. Have you done beta? Yes, ma'am. Everyone? Anisha? Srishti beta. First, write down the definition of heat. Okay? जो मैंने बताया था, आप लेट आई, that's why. Okay? Yes, ma'am. Write definition of heat. I am dictating. Okay? Yeah, ma'am. Okay, right beta. Heat is a form of energy. Heat is a form of energy. Yes, ma'am. Okay? Yeah, ma'am. Okay, after that, write SI unit of heat is joule. Write this. Only Shrishti. Write this beta. SI unit of heat is joule. Okay beta. Yeah, ma'am. Ma'am, Have written on board. Have a Ma'am. look. SI unit of heat is joule. Yes, Aruhi. ma'am, can I leave right now? Yes Because beta. I want to go to my practice. Yes बेटा, यू मे गो। क्लास वैसे भी हो गई है क्योंकि टाइम हो गया। सृष्टि का छूटा है ना, वो लेट आई है बेटा, इसलिए उसको मैं बता Okay, रही ma'am. Thank you, ma'am. हूँ। Bye, आपको ma'am. जाना है तो आप जा सकते। बाय बेटा, बाय। नाउ सृष्टि डन। Yes, ma'am.
After that, write heat transfer बताना था ना. Okay, so heat transfer, definition of heat transfer is yeah beta, right. Heat flows from a body. Heat flows from a body Yes, ma'am. at a higher temperature. At a higher temperature Yes, ma'am. to a body Wrote, ma'am. at a lower temperature. Done, ma'am. This is called transfer of heat. Done, Shushti? Yeah, ma'am. After that, write at the bottom that heat is transferred in 3 different ways. Heat is transferred in three different ways. Yeah, ma'am. Okay. They are conduction. First is your conduction. Yes, ma'am. Conduction, convection. Yes. Write down these 3. Beta, Shushti, Yeah, ma'am. look at the board, beta. Conduction, convection, radiation. Okay. Yes, ma'am. Okay. After that, write about the conduction. Okay. Yeah, ma'am. Ma'am, this I have written. Okay. Okay. बस उतना ही बताया था. Okay. Yeah, ma'am. Okay, beta, Yes, you may go. बच्चे आगे times to take second class. Okay. Yeah. Bye, Thank ma'am. Bye, beta. Bye, Shushti. Bye, Arohi. इवनिंग मैम. Good evening, beta. मैम कल फर्स्ट एग्जाम पे फिर संस्कृत